तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6,000 at 10% per annum for 1.5 years. The interest being compounded annually compounded किया गया है, तो कैसे निकालेंगे इसका। 6,000 है, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 600, और इधर हो जाएगा 10%, यानी 600 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में 60 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ईयर सी आई कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर सी आई इक्वल टू हो जाएगा 660, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 6 मंथ के लिए हो जाएगा, 6 मंथ फॉर सेकेंड ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 330, ठीक है। तो टोटल सी आई कितना हो जाएगा, 330 प्लस 660 यानी कि 930। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, कितने रुपए में, 80 रुपए है। द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड इज कितना हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4%, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल, ठीक है। तो 2 साल एस आई 2 साल निकालेंगे तो कितना, 4 × 2 यानी 8% SI, और CI फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स निकालेंगे CI, तो 4 + 4 + 4 × 4 अपॉन में 100, यानी कि 8.616%, ठीक है। तो रिक्वायर्ड CI कितना हो जाएगा, CI कुछ कितना हो जाएगा, 80/8 × 8.16, यानी कि 81.6, ऑप्शन डी हमारा सी आंसर। नेक्स्ट 33, जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सर्टेन सम ऑफ मनी है विद गिवन रेट ऑफ फॉर पीरियड इज 2 ईयर्स आर 900 और 954 है रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ मनी निकालना है, ठीक है। तो SI फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 है, और SI फॉर 1 ईयर, एक साल का कितना SI होगा, 900/2 इक्वल टू 450। तो सी आई फॉर 2 ईयर इक्वल टू कितना दिया, 954, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, SI - CI, यानी कि 954 - 954, CI - SI का डिफरेंस 54। तो रिक्वायर्ड रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 54/5 450 × 100 यानी कि 12%, ठीक है। और सम कितना हो जाएगा, ये रेट परसेंट आ गया, सम कितना आ जाएगा, सम इक्वल हो जाएगा 450/12 × 100, यानी कि 3750, 3750, ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 34 नंबर क्या बोल रहे, कमल जो है वो टू क्या 6800 एज अ लोन विच along with interest is to be repaid in 2 equal annual installment, ठीक है। if the rate of interest is 12% compounded annually, then the value of each installment is, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12, 1/2%, यानी 1/8, ठीक है। अभी ईयर का पहले साल के लिए प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 8 की वैल्यू 9, दूसरे साल के लिए दूसरे साल के लिए 8 × 9। तो अगर हमें इंस्टॉलमेंट बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, × 9 × 8 × 9, इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया कितना, 9 × 9 = 81, ठीक है। और ये हो गया कितना, 8 × 8 = 64। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा 72 + 64, यानी कि 136 यूनिट। अब 136 जो है वो कितने के बराबर है, 6800 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 81 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 81 × 50, यानी कि 4050, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सम है 1300
13,360 was borrowed by at 8.3 by 4% per annum compounded interest and paid back in 2 years into equal annual installment. Here, what was the amount of each installment? The amount of each installment कितना हो जाएगा? 8 से ही 3/4% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 7/80। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 80। इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 87। ठीक है, तो वही सेम चीज़ सेम कहानी करते हैं। प्रिंसिपल 80 पहले साल का 80 × 87, पहले साल का 87 × 87, दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 6400। 80 × 80 6400, और ये हो जाएगा कितना? 7569। तो इंस्टॉलमेंट इक्वल हो गया ना? ठीक है, तो वन 13360 जो है यूनिट, वो बराबर है कितने? 133,620 के। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर है? 1 रुपए के बराबर है। एक सेकेंड, 13360 है ना? ये कितना है? 13360, 13360 होगा यहाँ पे। 13360 तो 1 यूनिट जो है 1 रुपए के बराबर है, तो 7569 जो है वो कितने के बराबर होगा? 7569 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट 36 जो है, एक लोन लिया गया है, ये जो a loan of 12,300 at 5% per annum compounded interest is to be repaid in two equal annual installment at the end of year. Find the amount of each installment. ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक अपन में 20। अगेन प्रिंसिपल क्या होगा? 20, और इंस्टॉलमेंट क्या होगा? 21। पहले साल के लिए क्या हो जाएगा? दोनों बराबर, पहले साल के लिए 20 और 21, दूसरे साल के लिए 20 × 20 400, और 21 × 21 441। अब इसको बराबर करना है, 21 से इंटू मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा? टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? टोटल प्रिंसिपल हमारे पास आ जाएगा 20 × 21, यानी कि 420, और प्लस 400, यानी कि 820 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 820 यूनिट जो है वो बराबर है कितने के? 12,300 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, 15 हो गई एक यूनिट की वैल्यू, तो 441 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 441 यूनिट की वैल्यू। 441 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 6। 441 की वैल्यू इंटू 15 कर देंगे, यानी कि 6615। 6615, ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल सम इज 1000 अमाउंट टू 1102.50 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। ठीक है, उससे टाइम सेव होगा। अगर मान लो पहला ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 5% की तरफ चलते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, 1102.5 इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 + 5/100 पावर 2, यानी कि 1102.5 अपॉन में 1000 हो जाएगा ये, और बराबर कितना हो जाएगा? 441 बटे 100 के बराबर हो जाएगा। यानी कि LHS, ये भी, इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.1025, और ये भी आ जाएगा 1.1025, यानी LHS = RHS हो जाएगा, यानी 5% हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम इज 800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम 926.10। ठीक है, तो सेमी एनुअली यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा? 10/2, यानी कि 5%। टाइम कितना हो जाएगा? 2n ईयर्स हो जाएगा, यानी कि 926.10 = 1 + 5/100 का पावर 2n। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
96 सॉरी 926.10 अपॉन में 800 इक्वल्स टू 1 + 5/100 यानी कि 105/100 यानी कि 21 अपॉन में 20 का पावर 2n। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा? ये बराबर होगा 21 अपॉन में 20 का पावर 3 के बराबर होगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 0। ठीक है, तो ये क्यूब आ रहा है ना, 2 का क्यूब आ रहा है। तो 21 अपॉन में 20 का पावर 2n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n जो है वो बराबर है 3 के। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो कितने वर्षों में पूछा था ना, कितने वर्षों में? 800 रुपए की राशि जो होगी 10% के बजाय। तो यहीं पे 2 × 3/2 यानी 3 कैंसिल 3 ईयर्स। 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 3/2 इंटू 2n करते हैं ना। अच्छा अच्छा, जो n/2 आया वही आंसर होगा हमारे पास। जो n का वैल्यू जो है ना 3/2 यही आंसर होगा, यानी कि दो सही, दो एक सही 1/2 ईयर्स। ऑप्शन ए हमारे से आंसर। नेक्स्ट 39, एट what percent per annum of a compound interest will a sum of money become 4 times of itself in 2 years? ठीक है, तो लेट प्रिंसिपल और अमाउंट क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू 4 हो रही है, यानी कि 4 = 1 × 1 + r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा 100%। ऑप्शन ए हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो रहा है? डिफरेंस कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो क्या बताया था मैंने? CI - SI फॉर 2 ईयर्स इक्वल टू क्या होता है? P × R/100 इनका पावर टाइम। टाइम टाइम हमें नहीं पता शायद। 2 साल का है ना टाइम। अच्छा, 2 ईयर्स का ही तो फोन होना है टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। ठीक है, और डिफरेंस हमें पता है 10,000। नहीं नहीं, 10,000 नहीं, 25 है ये डिफरेंस। 10,000 है प्रिंसिपल, और R/100 ये है, और पावर कितना है? 2 साल। ठीक है, 25 से ये कटेगा। यहाँ क्या है? 1/400। 400 का रूट 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? R/100। ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट 100 करेंगे तो रूट 100 कितना हो जाएगा? 1/20 इक्वल्स टू R/100। R/100 इनके 1010 कैंसिल, और 2 से 10 कैंसिल, मतलब R की वैल्यू जो होती है 5% हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।